जो बातें सुन रहे थे वह कल्याणकारी थी। एक होता है साधन संपन्न और दूसरा होता है साधना संपन्न। साधन संपन्न जैसे शहर से यहाँ तक आने वालों में से जिनके पास अपना साधन है, 4 पहिए की गाड़ी है, घर से निकले, गाड़ी में बैठे, यहाँ तक आ गए, साधन है। न 4 पहिया है, कार नहीं है, मोटरसाइकिल है, बैठे आ गए। अच्छा नहीं है, घर से निकले, पब्लिक गाड़ियों पर बैठ गए, सिटी बस में आए, ऑटो रिक्शा से आए, आ गए, सब साधन है। लेकिन आने के बाद में पहुंच गए। अब वो गाड़ी से आए, मोटरसाइकिल से आए और पैदल आए, कैसे आए, साधन है वो आने का। किसी के पास बड़ा मकान है, किसी का बहुत बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, किसी का और छोटा है, और कुछ लोग किराए पे भी रहते हैं, काम हो जाता है। ये सब क्या है? साधन है। किसका साधन है? जीवन गुजर का। ये क्यों? साधना संपन्न होने के लिए। बहुत लोग होते हैं साधन संपन्न, कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। बहुत कम लोग होते हैं जो साधना संपन्न होते हैं। अब वो बड़े मकान में हो, वही बड़ी गाड़ी में बैठता हो, वही साधना कर सकता है। छोटे मकान वाले, छोटी गाड़ी वाले या गाड़ी नहीं है, वे लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और यह भी नहीं है कि जिनका मकान बड़ा है, धन ज़्यादा है, वे साधना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? धन शांति का विरोधी नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास जो धन है वे शांति का विरोधी नहीं है। धन क्या है? न्यूट्रल है, वो केवल साधन है। वो शांति का विरोधी क्या है? जब वो शांति में सहयोगी नहीं है तो शांति का विरोधी कैसे हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ना, धन होने से शांति थोड़ी आ जाएगी। धन होने से शांति तो नहीं आएगी, लेकिन धन होने से शांति खोएगी भी नहीं, शांति अशांति होगी भी नहीं। उसमें धन कारण नहीं है, फिर परिस्थिति कारण नहीं है। अब यहाँ आकर के कोई आए और कहे कि बड़ी शांति मिली। मुझे कई बार उदाहरण देता हूँ, ये सोसाइटी के जो सामने आप आते नहीं, जलाराम सोसाइटी, वहीं के एक सज्जन अभी सुबह तो आए थे, इस समय दिख नहीं रहे हैं। तो कई साल पहले उनके घर मेहमान आए थे, 3 या 4 लोग थे, और मैं ऊपर इसी फर्स्ट फ्लोर पर बैठ कर के, इसी मौसम था, धूप वही सामने आती है, पीछे तरफ धूप नहीं आती, सूर्य चूँकि इधर दक्षिण तरफ से आता है, इसलिए बैठे पड़ रहा था। जैसे वो आए नीचे 3-4 लोग, और ऊपर से ही मैं सुन रहा था, यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली। अच्छा वहाँ तो कहे ऊपर आ गए, अच्छा बैठे, मैंने बिछा दी बैठने के लिए, और बैठा था मैं कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा था। उसने फिर कहा यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली। अच्छा तब भी मैं नहीं बोला, तीसरी बार फिर बोले। मैंने कहा यहाँ जो शांति आपको मिली है वह असली नहीं है, वो परिस्थिति जन्य है। असली शांति जब हम खुद कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उस अपने को उस योग्य बनाते हैं, और जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो भीतर है, वो असली है। बाहर की परिस्थितियों के नाते आपको शांति मिली है, परिस्थिति खत्म हो जाएगी वो, और शांति चली जाएगी। लेकिन जब शांति आपने भीतर से निर्मित कर ली, भीतर में उसको जागृत कर ली है, फिर वो रहेगी, कहीं भी जाएंगे रहेगी।
फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली, 1 महीने के लिए रह जाइए इस आश्रम में, 1 महीने के लिए रह जाइए कमरे में, सारी व्यवस्था होगी। आपको क्या लगेगा? 4 दिन के बाद लगेगा कि यहाँ तो सादा भोजन है, पढ़ने के लिए अखबार नहीं मिलते, न्यूज़पेपर नहीं मिलते हैं, टीवी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं आता यहाँ बातचीत करने के लिए, किससे करूँ? अब 4 दिन के बाद क्या लगेगा? कब यहाँ से जाऊँ तो शांति मिले, ऐसे ही होगा ना। कब यहाँ से जाऊँ तो शांति मिले, वो शांति किसे? लेकिन साधना करके जब आपने अपने आप को साधा और महसूस किया भीतर में, वो शांति जहाँ जाएंगे वहाँ रहेगी। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप चाह करके भी लेकर नहीं चल सकते, और कुछ ऐसी चीजें हैं जीवन में जिन्हें आप चाह करके भी छोड़ नहीं सकते। मैंने अभी उदाहरण दिया, आपका अपना मकान आपका है, आपके नाम में है, लेकिन छोड़ कर आए, लेकर तो नहीं आए। आपकी गाड़ी है, आपके नाम से गाड़ी है, लेकर के तो आए, लेकिन बाहर पार्किंग में है, यहाँ तो लेकर के नहीं आए। अच्छा, बिस्तर पर जाएंगे तो उस गाड़ी को लेकर थोड़ी जाएंगे, नहीं, छोड़ेंगे। और कहीं चले गए, दूसरी प्रांत में, अदर स्टेट में चले गए, वो भी छोड़ कर जाते हैं। आपका बैंक में पैसा है, वो भी छोड़ कर गए, जमीन है छोड़ कर गए, सोने चांदी छोड़ कर गए, छोड़ कर जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। वो क्या है? वो है आपकी मन की दशा, आपका स्वभाव, आपका विचार, वो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो साथ साथ चलते हैं। आप यहां बैठे हैं, लेकिन क्या याद है? आपका विचार साथ में आया है, आपका विचार, आपका जीने का ढंग साथ में आया है, आपका दुख सुख साथ में आया है, आए हैं। ऐसा नहीं कि वो छोड़ करके आए हैं। जो आपके मन में किसी के प्रति विरोध का भाव है, तो आप जगह बदल दिए तो क्या विरोध का भाव खत्म हो गया? नहीं है। जिस किसी के प्रति यदि मोह है, आकर्षण है, आप जगह छोड़ दिए, जगह छोड़ देने से वो तो छूटा नहीं है, वो साथ चलेंगे, वो साथ चलेंगे। कितना बड़ी बात है। कुछ चीजें हैं जिसको आपको छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत ज्यादा करते हैं? उसके लिए जिसे आज छोड़ रहे हैं, और आगे तो अपने आप, जिसे मृत्यु आ गई, कल्पना करो, तब क्या होगा? जब अभी हम उसे साथ ले जा नहीं पा रहे हैं, अभी कितना ये सहज उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी हम जीते जीते जिसे साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो मरने के बाद कैसे साथ लेकर चलेंगे? ऐसा है। और जिसे हम अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, रात बीत रही है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, शरीर भी बदल रहा है, जगह भी बदल गई है, लेकिन फिर भी वो मन की बातें, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, वो बातें गई नहीं। वे दुख सुख गए नहीं। आप अपने दुख सुख को साथ लेकर चलते हैं, अपने हानि लाभ को, हर्ष शोक को, मोह ममता को, अपने स्वभाव को लेकर चलते हैं। जिनका स्वभाव, मान लो किसी कोई ऐसा आदमी हो जो बीड़ी सिगरेट पीता हो, तो जब वो वहां से चल दिया दूसरी जगह, तो दूसरी जगह चल देने से क्या उसके बीड़ी सिगरेट या शराब पीने की जो स्वभाव है, जो आदत है, छूट गई? नहीं छूटी है, क्योंकि वो लेकर के चला, लेकर चला साथ साथ में। किसी को कटु बोलने की, किसी को गाली देने की, किसी को क्रोध का है, तो क्रोध आप साथ साथ लेके चलते हैं, घृणा साथ साथ लेके चलते हैं, नफरत साथ साथ लेके चलते हैं। इसी प्रकार से अच्छा स्वभाव है, उसको भी लोग साथ लेकर के चलते हैं। सहनशीलता है, विनम्रता है,
कोई धीरे और मीठे बोलता है, वो स्वभाव। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया हूँ। अब भी कुछ दिन पहले ही, अभी 10-15 दिन पहले ही तो वहीं था, महाराष्ट्र के बिल्कुल उस छोर तरफ में। तो फिर फ़ोन आया उनका, विदेश मलेशिया में रहते हैं, घर से फ़ोन लग गया कि भाई साहब आए हुए हैं, परिचित बातचीत हुई। तो फिर से वो बात दोहराए जो पहले मैं कहा करता था, साहब वो माता पिता का दिया हुआ संस्कार, संत गुरुजनों से मिले हुए विचार, वे बड़े काम आते हैं, वो मेरे लिए बड़े उपयोगी हैं। और मैंने उनको कहा फिर से, भैया ये बात जो आप पहले भी कहे थे, इसको मैं न जाने कितनी जगह सत्संग में कह चुका हूँ इस चीज को, कि पृथ्वी के किसी तल पर चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, ये जो सुंदर जीवन है ना, या सद्गुण है ना, ये हर जगह इसकी मांग है, हर जगह। और हर जगह ये अपने आप को सुकून देने वाले हैं। कहीं भी जाओ, वे आपके, जिसे कहते हैं ना, सहधर्मणी, साथ साथ चलने वाली, ये जो आपकी पवित्रता और निर्मलता है, शुद्धता है, ये साथ है। अशुद्धता, विकृति, ये भी साथ है। मैं ये कह रहा था, एक है साधन संपन्न, दूसरा है साधना संपन्न। साधन संपन्न ठीक है, लेकिन वो साधन का होना किसके लिए है? साधना संपन्न होने के लिए। हम रोज खाते पीते, कपड़ा पहनते, मकान में रहते, काम धाम करते, उसकी सार्थकता क्या है? कि मेरा मन शांत हो, मेरे में धैर्य का विकास हो, मेरे में सहनशीलता का विकास हो, मेरे में क्षमा का विकास हो, विनम्रता का विकास हो, अंदर में मौन का विकास हो। इसी के लिए तो है। किस लिए है आखिर में? गुरुदेव जी कहा करते थे कि यदि कोई आदमी साधना भजन नहीं करता है तो मानो वो मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में क्या होता है, कहीं से रॉ मटेरियल आता है और कुछ प्रोडक्शन को कर देता है, कुछ ऐसी चीज निर्माण कर देता है जो लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुंदर सा अच्छे अच्छे भोजन, फल फूल खा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करके मल के रूप में बाहर कर देते हैं। गुरुदेव जी कहते थे, यदि कोई साधना न कर रहा हो, भजन न कर रहा हो, इसका मतलब है केवल मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हो। बताओ, ये सारी जो हमारी सारे साधन हैं वो हमारी साधना के लिए हो। तो क्यों करनी है? क्योंकि वो साथ चलने वाले हैं। उससे जो हम अर्जित करते हैं ना, साधना से जो हम अर्जित करते हैं वो, और साधना न करके जो हम अर्जित करते हैं, ये दोनों बातें हैं। साधना करके अर्जित करना और साधना न करने से आ जाना। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बन रहे। मैं कह रहा था कि साधना करके जो आप अर्जित करते हैं, और दूसरी बात मैंने कि साधना न करने से जो अर्जित करते हैं, ये दूसरी बात मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। साधना न करके जो अर्जित करते हैं, अर्जित नहीं करना पड़ता, फिर इसको थोड़ा समझें। साधना न करके वो आता है फिर अपने आप। ये आप ध्यान दीजिए। जैसे अपना मकान है, आपका कपड़ा है, आपका शरीर है, आप साफ करके जब झाड़ू लगा देते हैं, स्नान कर लेते हैं, कपड़े की धुलाई कर देते हैं, तो क्या करते? स्वच्छता, पवित्रता,
को आप महसूस करते हैं। लेकिन ये करना बंद कर दीजिए, सफाई करना बंद कर दीजिए, कपड़े को धोना बंद कर दीजिए, स्नान करना बंद कर दीजिए, फिर गंदगी को आपको अर्जित नहीं करना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। वो क्या होगा, वो उसके न होने से स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। तो साधना करके आप यदि पवित्रता को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सद्गुणों को विकसित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप दुर्गुणों को आने वाले रास्ते को खोल दिए हैं। वो एक पूरी तरह से वो स्वाभाविक रूप से आने लगेगा, वो फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। यही तो है साधना के माध्यम से आप प्रकाश जला देते हैं, अंधकार दूर हो जाता है। प्रकाश जलाना बंद कर दीजिए, अंधकार को बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो शुरुआत थोड़ी सी मैंने कही कि साधन संपन्न अच्छा है, होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। किसी आश्रम में जाओ, देखो जैसे यही आश्रम है, वहाँ आए, भोपाल से आए सिंगादिया जी, फ़ोन किए कि साहब तो मैं किस होटल में रुक लूँ, होटल का नाम बता दीजिए। होटल में क्या, नहीं साहब आश्रम में भीड़ भाड़ होगी, वहाँ कहाँ आप व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे, होटल का नाम बता दीजिए। मैंने कहा पहले आइए, उसके बाद फिर आपका जैसा मन होगा कर लेंगे। फिर आए, ऊपर ले गए, कमरा में देखे, मैंने कहा होटल कह रहे थे, दिख रहा है होटल, होटल ऐसा कहाँ पाएगा इतना सुंदर आश्रम और इतनी सुंदर हरियाली। मैंने कहा ये क्या है, साधन है। अच्छा साधन ना होता तो कहीं बाड़ी करते कि नहीं करते, चलो भाई वहाँ सत्संग में करें। जब वहाँ जेकेपी नगर में होते थे तो आश्रम छोटा था, हुआ, और नहीं है गाड़ी तो गाड़ी करके आगे कुछ हो गया। ये मैंने उदाहरण दिया, साधन है तो इसका उपयोग। लेकिन ये साधन क्यों, ये आश्रम क्यों, ये सारी व्यवस्था क्यों, साधना के लिए। हमारा जीवन साधनामय हो तभी जीवन की सार्थकता है, और तभी सारे कामों की सार्थकता है। भोजन की सार्थकता, कपड़े पहनने की सार्थकता, काम करने की सार्थकता, सबकी सार्थकता है फिर उसी में। और उसके बिना, मैंने कहा ना, गुरुदेव जी कहते थे मैला बनाने की फैक्ट्री, वो मैला ही बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं यदि यह काम नहीं किए तो। बस अब हम पूज्य साहेब जी के विचार सुनेंगे।